पंडित नेहरू को मदन मोहन मालवीय ने कंधा हिलाते हुए कहा कि देखो ब्रिटिश अंधश्रद्धा करके लोगों का कुंभ मेले में डिस्टर्ब करती है, कोई पानी में नहीं नहाएगा, ऐसा होता है ऐसा होता है। वो मिलिट्री रख दिए, पुलिस रख दी, फिर भी पुलिस का कॉम्बिंग मिलिट्री का कॉम्बिंग तोड़कर लोग इलाहाबाद के कुंभ में देखो नहा रहे हैं। पंडित नेहरू भारत पे राज वही करेगा जो हिंदुओं की श्रद्धा का आदर करेगा, जो हिंदुओं की श्रद्धा से खिलवाड़ करेगा हिंदू को उखाड़ के फेंक देगा। पंडित नेहरू को मैं धन्यवाद दूंगा, कभी भी पंडित नेहरू ने अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाने जैसी गलती नहीं की। मैं चुनाव जीतूंगा तो कई लोग फार्म भरते, कईयों की तो डिपॉजिट भी रद्द हो जाती, फिर भी लगते ना। और मंत्री बनूंगा तो ये भी तो अंधश्रद्धा है, उसमें से कुछ बनते बाकी नहीं बनते। ये मेरा बाप है, ये भी तो अंधश्रद्धा से मानते हो, बाप को देख के मानते है क्या? अरे एक हजाम पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि अस्त्रा इधर घुमाएगा या नहीं घुमाएगा, रसोई पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो श्रद्धा तो अंधी होती है, देख कर माना तो श्रद्धा की जरूरत नहीं। श्रद्धा से मनुष्य जीवन का काम चलता है। श्रद्धा अयम पुरुष है, ये मनुष्य श्रद्धा का ही एक दूसरा रूप है। और वेदों में श्रद्धा की महिमा है। और मुट्ठी भर जो विदेशी ताकतें हैं जो घुस गई है राजनीति में, तो हिंदुओं को बांटने के लिए और हिंदुओं को बिखेरने के लिए, हिंदू साधुओं को बदनाम करने के लिए और जेल में डालने के लिए कानून बना रहे हैं। बोले बच्चों की बलि देते, ऐसा कहीं हो ही नहीं, लेकिन साधुओं को बच्चों की बलि देने के गुनाह में पकड़ के 12-12 साल सजा दे देते। अपने बच्चों को कहीं गुम कर दिया और पुलिस में फरियाद कर दिया, मेरा बच्चा मासूम है, 2-3 साल का है, दिखता नहीं है, कोई अजगैबी साधु इधर से आए थे, ऐसा रिपोर्ट लिखा दिया। फिर 2-3 दिन के बाद बच्चे को नींद की गोली खिला के उनका ही आदमी उनको साधु के महाराज के यहाँ बच्चे को रख के आया और फिर पुलिस का छापा मारा और केस चला। और वो 3 साधु जो भजन कर रहे थे वो जेल में चले गए, 12-12 साल की सजा आ गई, 2-4 साल तो बीत भी गए। ऐसे हिंदू साधुओं को फंसाने का, हिंदू धार्मिक जगहों को बदनाम करने का ये साजिश है, मुट्ठी भर लोगों का चलाया हुआ। अब मेरी माँ को डॉक्टरों ने, बड़े डॉक्टरों ने बोला 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकती, और मेरी माँ ने मेरे को हाथ जोड़े। ये तो अंधश्रद्धा है, लेकिन मेरी माँ को मैंने मंत्र दिया और मेरी माँ वर्षों भर जी, तो क्या मैं ये छोड़ दूंगा मंत्र देना? बोले झाड़ना फूकना उससे फायदे होते हैं। जो डॉक्टर, जहाँ डॉक्टरों की पहुंच नहीं होती है वहां तुम्हारे टूने टोटके और इससे फायदा करते हैं। जैसे जंभला मंत्र है, प्रसूति नहीं होती, वो जप करो तो प्रसूति में मदद मिलती, आराम से प्रसूति होती। गाय के गोबर से प्रसूति आराम से होती। मैं चैलेंज करता हूँ। एक मुख्यमंत्री ने मेरे को बोला कि मैं अमेरिका गया, मेरे भाई को बोला मैं मुख्यमंत्री हूँ मध्य प्रदेश का, अब तू यहाँ डॉक्टरी करके क्या करेगा, तू वहीं डॉक्टरी कर हिंदुस्तान में। बोले मेरा धंधा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, वहाँ तो लोग श्रद्धा भक्ति से, कोई मम्मा देवी को मानता है तो कोई बजरंग को मानता है, तो कोई सतनाम श्री वाहिगुरु को मानता है, कोई किसी को मानता है। साधु संतों का प्रभाव है, लोग आराम की नींद सोते हैं और यहाँ लोगों को नींद नहीं आती। वहां 2%-3% लोग अनिद्रा के शिकार है, लेकिन यहाँ तो 97% लोग अनिद्रा के शिकार है। तो यहाँ तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तानियों की नींद छिन जाए? श्रद्धा से तो सोते चलो, जो भगवान करेंगे अच्छा है। सत्संग सुना, कुछ ले लिया, कुछ किसी का धागा वागा ले लिया, मानसिकता बन गई मैं बीमार हूं, नहीं बेटे ले ये तू ठीक हो जाएगा। मैं आपको सच बताता हूं कि हमारे आश्रम में एक लड़का रहता था दीपक, उसको सांप ने काटा। गुरु पूनम के पर्व के निमित्त मेरा दिल्ली में सत्संग था और फोन आया, तो मेरे को बताया गया कि वो दीपक को सांप ने काटा और वाड़ीलाल हॉस्पिटल में है, डॉक्टर बोलते 4 घंटे का मेहमान है। एक लड़का पहले भी आया, वो मर गया है हॉस्पिटल में, अभी इसका वारा है, 4 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता है। मैंने बोला उनको बोलो कि 4-6 घंटे में मैं आता हूँ, दीपक को बोलो बापू आ रहे, तुम नहीं मरोगे। और मैं जहाज से उतर के सीधा वहां गया वाड़ीलाल हॉस्पिटल। उसका कोई कागजात और प्रूफ मांगे तो मैं वहां वाड़ीलाल हॉस्पिटल से निकलवा के उसको दिखा भी सकता हूँ। मैं दीपक के पास गया जिसको सांप काटा था, ऑक्सीजन चढ़ा था, क्या क्या ग्लूकोज चढ़ा था।
मैंने पीपल के पत्ते हरे पहले आदेश दे दिया था, हरे पत्ते आपके उंगली के 3 खांचे हैं ना, एक हिस्सा उतना कान में जाए, बाकी का मैं अच्छी तरह से पकड़ रखा। और नगर नगर गर माना जहर, जहर का प्रभाव नहीं, नष्ट हो ऐसा मन में सोचा। थोड़ी देर वो पत्ते रखे, फिर हटाए, फिर दूसरे पत्ते, तीसरे पत्ते, ऐसे 10-12 पत्ते बदले मैंने। 6 बार में 12 पत्ते हो गए। लड़का खड़ा हो गया, आश्रम में आ गया, उसकी शादी भी हो गई, अभी शायद बच्चा है कि नहीं है, लेकिन उस लड़के को मैं तुम्हारे सामने भी ला सकता हूँ। तो देखेगा तो पीपल के पत्ते से कहीं जहर जाता है, अंधश्रद्धा है। लेकिन अंधश्रद्धा कहने वाले, वो जहर उतर गया और वो लड़का ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला 4 घंटे में मर जाएगा, वो तेरा बाप अभी तक जिंदा है। अभी विज्ञानी बोलते हैं, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन बोलते हैं, कैंसर को मिटाने के लिए सबसे शक्तिशाली शस्त्र है श्रद्धा। वो कौन बोलता है? डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन। ऐसे कई प्रमाण मिलेंगे। और अंधश्रद्धा, अरे बोले श्रद्धा से कैंसर मिटता है? हाँ मिटता है। डॉक्टर हर्बसन तो अभी बोलता है, लेकिन हमारे आश्रम में तो कई वर्षों से ये चल रहा है। एक माई को उठा कर लाए थे आज से 2-2.5 साल पहले। मैं कही किसको उठाया? बोले बम्बई गए थे, टाटा हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज, ब्लड कैंसर हो गया। अब वो डॉक्टर बोलते ले जाओ। तो अहमदाबाद के पास का गांव का नाम लिया था, उधर जा रहे तो इस मरती मरती बुढ़िया को दर्शन करा रहे हैं। तो मैं बोला ऐसा करो, वैद्य है उसको जरा दिखा दो, वो इलाज करेगी, भगवान की दया हो सकती है। वो 6-8 महीने के बाद एक ठीक ठाक बाई आई। बोले बापू मुझे पहचाना? मैं कह नहीं। बोले मेरे को उठा के नहीं लाया था, मैं वो मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल, देहाती थी, कैंसर नहीं बोली, कैंसर हॉस्पिटल है ना, उसमें से बोला ये मर जाएगी। फिर मैं इधर आई थी दर्शन करने के लिए, मेरे को उठा के लाए थे, मैं वही हूँ। वो भाई अभी भी हट्टी कट्टी। तो श्रद्धा अंधश्रद्धा करके समाज को गुमराह मत करो, समाज की नींद मत छीनो, समाज की खुशियां मत छीनो, समाज की श्रद्धा और विश्वास मत छीनो। कानून तुम्हारे पास धरा रह जाएगा, इज्जत तुम्हारी खराब होगी। बदमाश अंग्रेजों ने हरिद्वार का नाम हड्डीद्वार रख दिया। आज तक कोई हड्डीद्वार नहीं गया, अभी भी लाखों करोड़ों लोग जाते हैं तो हरिद्वार में ही जाते हैं। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया बदमाशों ने, अभी भी लोग प्रयागराज जाते हैं। अयोध्या का नाम बदमाशी करके फैजाबाद रख दिया। न जाने क्या क्या आए, मिट गए हैं हमको मिटाने वाले धरती से। न जाने क्या क्या साजिश हुई। 1000 वर्ष तक मुगलों ने, यवनों ने राज किया, 200 वर्ष अंग्रेजों ने याद किया, राज्य किया। यूनान की संस्कृति प्राचीन थी, मिस्र की संस्कृति प्राचीन थी, रोम की संस्कृति प्राचीन, और भारत की संस्कृति प्राचीन है। इन 3 संस्कृतियों को तो इन लोगों ने अजायब घर में धकेल दिया। ए हिंदुओं, केवल हिंदुओं की संस्कृति है, उसको मिटाने के लिए न जाने कहां कहां से विदेश के धर्मांतरण वालों का दबाव पड़ता है, किसके इशारे से होता है वो भगवान जाने। लेकिन हिंदू धर्म पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये आप बर्दाश्त करेंगे तो फिर झूलेलाल का अवतार न जाने किस लाल के रूप में हो जाए, भगवान जाने। सब मिट गए जहां से अब तक, मगर है बाकी नामो निशां हमारा, मना हिंदुस्तान का। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन देरे जहां हमारा। ये कौन सी ताकत है हिंदुओं के पास कि 3 संस्कृति को तो उन्होंने अजायब घर में मिटा के रख दिया, लेकिन हिंदू संस्कृति के पीछे कभी कोई कानून बना बना कर आए, और वास्तु डिगामा और क्या क्या आए, मैकालिन पद्धति वाले क्या क्या आए, लेकिन अभी तक चल रही है। इसमें वैदिक सत्य है। अभी तो अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्र भवन में और वहां हवन भवन करके हिंदू संस्कृति अपना रहे हैं, और तुम हिंदुस्तान में कायदा बना रहे हो अंधश्रद्धा उन्मूलन। आपका तबीयत तो ठीक है, मानसिकता तो ठीक है ना।
कृपा करके आप थोड़ा शांत सोचिए, तटस्थ सोचिए। मैं आपका मित्र हूँ, आपका दुश्मन नहीं हूँ, किसी पार्टी का मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ। मैं तो सभी के शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और सभी की बुद्धि में परस्पर भावयंतो मनुष्य मनुष्य का हितैषी हो, प्राणी मात्र का हितैषी। हमें तो मूल मंत्र सिखाया गया द्योर शांति, अंतरिक्ष में शांति, आपा शांति, जल में जो जीव है वो भी सुख शांति से रहे, वनस्पतयः शांति, सर्वगम शांति। हमारी ऐसी संस्कृति है, तो हमें चंदन को भी सूखा रगड़ोगे न तो वो भी आग पैदा कर देगा। इसलिए हिंदुओं को सताओ मत, मेरी ये प्रार्थना है। यहाँ 5 नंबर में किसी को 2 बेटियां थी, सोनोग्राफी कराने गए, उल्लासनगर है ना ये भले कोई भी नंबर हो, 5 नंबर हो या 3 नंबर हो या 2 नंबर, 5 नंबर की बात। 2 बेटियां थी, सोनोग्राफी वाले ने कहा तीसरी बेटी है 5वें महीने में सोनोग्राफी का। वो मेरे पास आए, बोले साईं मैं कहने कुछ भी हो गर्भपात नहीं कराना। उन्होंने मेरी बात मान ली, लेकिन खुजली थी दिमाग में। तीसरी भी बेटी 8 महीने का हुआ गर्भ, तो फिर सोनोग्राफी कराई। मैं बिल्कुल घटित घटना ये पहले बोल चुका हूं मैं उल्लासनगर में। तो दूसरी जगह कराई, तो उसने भी बोला पहले कहाँ कराई थी, बोले फलाने। उसने क्या कहा, बोले उसने तो बेटी कहा, बोले हाँ लड़की है एबॉर्शन करा लो। फिर रात को उसकी पत्नी ने मेरे फोटो के आगे आंसू बहाए, सपने में देखते कि बापू बोलते नहीं कराना ऑपरेशन। और कुछ समय के बाद बेटा पैदा हुआ तो खुशी से समाये नहीं, और मेरे पास आए कि साईं 5 महीने का था गर्भ तभी बेटी थी, 8 महीने का हमने फिर से सोनोग्राफी कराई तभी भी उसने बेटी बोली, लेकिन आपने उस बेटी को बेटा बना दिया। मैं क्या, हाय बाप, हे राम, मैं तो जानता भी नहीं। मैं ऐसा नहीं जानता हूँ कि 8 महीने का गर्भ हो जाए और बेटी को मैं बेटा बना दूं। वो तो बेटा ही था, सोनोग्राफी वाले ने अबॉर्शन की कमाई के लिए, अथवा तो भाई हिंदुओं की संख्या घटे और हमारे वालों की संख्या बढ़े, उसको एजेंट ने दबाकर तुमको कहा होगा, बाकी बेटा ही था। अब वो बेटा 10, 12, 15 साल का हो गया होगा। तो ये अंधश्रद्धा है क्या? दूसरे लोग आते हैं कि 2 सिर वाला बच्चा है, डॉक्टर बोलते हैं अबॉर्शन कराओ। मैं क्या, नहीं कराना। और 2 बच्चे लेके आया, बोले बापू 2 सिर वाला एक बच्चा था, आपने 2 बच्चे बना दिए। मैंने नहीं बनाया, 2 सिर वाला 2 बच्चे ही थे। तो मेरे को ये कथा में मैंने बात कही, तो मैं तो न्यायपालिका के उन उत्तम बुद्धि वाले जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनते हैं, उन न्यायाधीशों को भगवान लंबी उम्र दे, उन्होंने कानून बनवा दिया कि गर्भ परीक्षण कानूनी अपराध है। गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है। मैं क्या हुआ, मैं तो सत्संग में बोला था और वहां कानून बनवाने में की भगवान ने उनको प्रेरणा दी।